हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गईं। मानेसर लैंड डील केस में भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका लगाया। हाईकोर्ट ने हुड्डा की याचिका खारिज कर दी है। अब पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट में आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सीबीआई पहले ही 80,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन से मामला जुड़ा है। जमीन सौदे में बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप हैं। हुड्डा पर अपने पद का दुरुपयोग कर सस्ते दामों में जमीन देने का आरोप है। कांग्रेस नेता ने जांच को राजनीतिक साजिश बताया था। अब सीबीआई कोर्ट में जल्द अगली सुनवाई शुरू होगी। ये प्रक्रिया अब जल्द शुरू होगी। सीबीआई कोर्ट में तो हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बड़ी खबर है आज हरियाणा की सियासत के हवाले से भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब मानेसर लैंड डील मामले में, जिस मामले ने बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं जब से मामला अमल में आया है, अब आखिर इस मामले में क्या चल रहा है, क्यों हुड्डा के लिए मुश्किल की खबर है? देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला मुमताज जुड़ा हुआ है मानेसर लैंड डील से, जिसके अंदर करीब 1500 करोड़ रुपए के घोटाले की बात जो है वो सामने आई थी और इसकी जांच जो है वो केंद्रीय एजेंसी की तरफ से की जा रही थी। इस पूरे मामले के अंदर अगर हम बात करें, करीब 3 दर्जन जो आरोपी हैं उनके खिलाफ 80,000 पन्नों की एक चार्जशीट जो है वो सीबीआई कोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल की गई थी। उसके बाद इसमें आरोप तय होने को लेकर के जो ये कह सकते हैं प्रक्रिया कोर्ट के अंदर चल रही थी। इसमें जो कुछ सह आरोपी थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनको ये राहत मिली थी कि उनके खिलाफ जो आरोप तय करने की जो प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है उस पर वो स्टे लेकर के आए थे। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी हाई कोर्ट पहुंचे थे और इस बात का हवाला दिया था उनके वकील की तरफ से कि इस प्रकार से जो न्यायिक प्रक्रिया है वो निष्पक्ष तौर पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी आरोपी हैं उन सभी आरोपियों को जो है उनके खिलाफ या तो चार्ज फ्रेम होनी चाहिए, क्योंकि कुछ आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से इसमें रिलीफ मिला हुआ है। इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा को भी ये रिलीफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से मिला था। करीब 4 साल इसको हो चुके थे और सीबीआई की तरफ से जनवरी माह के अंदर एक जो है याचिका कोर्ट के अंदर लगाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये पूरा मामला जो है एक लंबे समय से लंबित है, क्योंकि इसमें कोर्ट के द्वारा स्टे दिया गया है और उस स्टे को हटाया जाए ताकि जो निचली अदालत है, जो सीबीआई कोर्ट है, उसके अंदर जो प्रक्रिया है चार्ज फ्रेम करने को लेकर के वो अब आगे बढ़ सके। जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि अब हाई कोर्ट की तरफ से उस याचिका को जो है ये खारिज कर दिया गया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से लगाई गई थी उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम ना करने की प्रक्रिया को लेकर के। यानी कि अब जो सीबीआई कोर्ट है उसमें चार्ज फ्रेम करने की जो प्रक्रिया है, जो ट्रायल है, वो अब आगे चलता हुआ नजर आएगा, जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा झटका जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को इस पूरे मामले में लगा है। उनके साथ साथ कई अधिकारी और जो लोग हैं उनको भी इसके अंदर आरोपी बनाया गया है, जिसमें 80,000 पन्नों की एक चार्जशीट है, जिसके तहत अब जो किस व्यक्ति पर, किस नेता पर क्या चार्ज जो है वो बनते हैं, इसको लेकर के अब ये जब ट्रायल चलेगा उसके अंदर ये काफ़ी हद तक बातें जो है वो सामने निकल करके आएंगी। जी जितेंद्र, आपका बेहद शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस अहम खबर पर।